मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको जानकारी देंगे भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की, कच्छप अवतार की। इस पुरुषोत्तम मास के संदर्भ में, इस पुरुषोत्तम मलमास के उपलक्ष्य में हम भगवान विष्णु के अवतारों के संदर्भ में कथा दे रहे हैं। हमारा निवेदन है कि आप जरूर इन कथा को सुन करके, श्रवण करके पुण्यार्जन की प्राप्ति करें। पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों में युद्ध होता रहता था। सभी देवतागण युद्ध में असुरों द्वारा पराजित हो गए और परेशान होकर के भगवान विष्णु के शरण में गए और देवतागणों ने भगवान विष्णु से कहा कि आपके श्री कमल चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से पूछा, आप सभी देवतागण इतने परेशान क्यों हों? तब देवताओं ने उत्तर दिया, हमें असुरों ने युद्ध में हरा दिया है, तो प्रभु असुरों से जीतने का कोई उपाय बताएं। तब भगवान विष्णु बोले, देवगण आप सभी समुद्र तट पर जाकर असुरों से समझौता कर लें और मद्राचल पर्वत की मथनी बनाकर बासुकी नाग से रस्सी का काम लें और समुद्र का मंथन करें। तब पर्वतों से जड़ी बूटियां हटाकर समुद्र में डालें, असुरों के साथ समुद्र मंथन कर लें। उसके पश्चात समुद्र मंथन में उत्पन्न अमृत होगा, जिसे पीकर देवता अमृत शक्ति को प्राप्त होकर अमर हो जाएंगे, जिससे उसी के साथ सभी देवगण शक्तिशाली हो जाएंगे और उसी शक्ति से देवगण असुरों को हरा पाएंगे। उसके बाद भगवान विष्णु को प्रणाम कर सभी देवताओं ने असुरों के साथ समझौता किया और समुद्र मंथन की तैयारी में लग गए। फिर असुर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले कि मैंने मद्राचल पर्वत को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया है। भगवान विष्णु की आज्ञा से बासुकी नाग वहां आए और स्वयं विष्णु जी वहां पर उपस्थित हुए। सभी ने प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमें आशीर्वाद दें कि हम समुद्र मंथन में सफल हो जाएं। समुद्र मंथन में विष्णु भगवान ने असुरों को नाग के शीर्ष भाग अर्थात मुख की ओर तथा देवताओं को नाग के अंतिम छोर अर्थात पूंछ की ओर रखा। मंथन शुरू होने पर आधार न होने के कारण मद्राचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तब भगवान ने कूर्म कच्छप रूप धारण किया और मद्राचल पर्वत के नीचे घुसकर उसका आधार बने। समुद्र मंथन कई चरणों में हुआ। समुद्र मंथन जिसमें सबसे पहले कालकट्ठ नामक जहर पैदा हुआ, जिसे सांपों ने पी लिया। दूसरे मंथन में ऐरावत नाम का हाथी और उच्च श्रवा घोड़ा उत्पन्न हुए। तृतीय मंथन में बहुत सुंदर स्त्री उर्वशी प्रकट हुई। चौथी बार में महावृक्ष पारिजात प्रकट हुआ। पांचवीं बार में क्षीर सागर से चंद्रमा प्रकट हुए, जिसको भगवान शिव ने अपने मस्तक पर लगा लिया। इसके अलावा रत्नभूषण अनेक देव पुरुष पैदा हुए। मंथन के चलते बासुकी नाग की जहरीली फुंकार से विष निकला, जिसमें कई असुर मर गए, शक्ति विहीन हो गए। उसके बाद समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, जो भगवान विष्णु के हृदय में विराजित हुई। इसके बाद क्षीर सागर से अमृत का घड़ा लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। तब असुरों ने कहा कि देवताओं ने धन संपत्ति का स्वामी लक्ष्मी जी को विष्णु जी के पास जाने को दे दिया, इसलिए हम ये अमृत लेकर जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर दिव्य स्त्री का रूप धारण किया और असुरों के पास गए। तब असुरों से कहा कि वह क्या सुंदर स्त्री है, यह तो बिल्कुल लक्ष्मी की तरह है, हमें स्त्री चाहिए। स्त्री के मोहवश उन्होंने अमृत का कलश जमीन पर रख दिया। तभी भगवान विष्णु ने वह घड़ा उठाकर देवताओं को दे दिया और कहा कि असुर उस स्त्री के मोह के कारण अमृत को भूल गए, तो देवगण आप सभी इस अमृत का पान कर लें। अमृत पीने के बाद देवताओं ने असुरों को युद्ध में हरा दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं के भले के लिए समुद्र मंथन किया और कूर्म अवतार, कच्छप अवतार लिया। मित्रों, आज हमने आपको भगवान विष्णु के कूर्म अवतार, कच्छप अवतार की कथा सुनाई। यह कथा आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूजा पाठ यज्ञ संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे नंबरों पर हमसे संपर्क करें। पुनः बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।